साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हम जीवन में अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहर की दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं या हमारे साथ होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन जब हम थोड़ा शांत होकर अपने मन को देखें तो एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है कि ये दुख जो हैं वो बाहर से नहीं आते, बल्कि असली दुख का कारण हमारा अंतर मन है। ये दुख बाहर से तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन इनका जन्म हमारे मन के अंदर से होता है। हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हमें किसी की बात का बुरा लग गया, कोई हमें दुख दे गया या किसी परिस्थिति से हमारा मन विचलित हो गया या कोई ऐसी बात हमें चुभ गई जो हमारे दिल को ठेस पहुंचा रही है। तो फिर हम तुरंत कहने लगते हैं कि उस फला बंदे की वजह से मेरा दुख है, मेरा दुख का कारण वही इंसान है। फिर हम उस इंसान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये दुख का कारण वो इंसान है या फिर मेरी सोच, मेरी अपेक्षाएं और मेरी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या यही असली कारण है? अगर हम गहराई से देखें तो एक ही बात की हर एक इंसान अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। अगर किसी का मन शांत होता है, अगर वही बात उसे कह दी जाए तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता, वो बात हवा में ही उड़ जाती है। लेकिन किसी का मन अगर अशांत हो और उसे ऐसी कोई बात कह दी जाए, वही बात जो उस शांत मन वाले व्यक्ति से कही थी, तो उसके दिल को ठेस पहुंच जाती है। यानी कि बात तो एक ही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं। जिस तरह से बारिश आ रही होती है, उसमें चाहे तो इंसान भीगकर आनंद ले सकता है, चाहे यह दोषारोपण कर सकता है कि ये बारिश क्यों हो रही है। तो इसी तरह से जब मन अशांत हो जाता है तो हमें हर एक बात चुभने लगती है। अगर दुख का कारण बाहर की दुनिया होता तो फिर हमें जो एक बात कही गई है उस बात का असर हर एक इंसान पर एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग दुनिया है, जो दुनिया है वो है मन की दुनिया। उस मन के अनुकूल ही जैसे उसके जहन में बात पहुंचती है, वो अपने अनुसार ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। फिर वही बात किसी को चुभती है और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ जो है, बात का चुभना और बात का कुछ प्रभाव ना होना, ये दोनों हमारे मन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग मुझे दुख दे रहे हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ परिस्थितियां बनाते हैं। उसको दुख सिर्फ मेरा मन बना लेता है। मेरा मन ही ऐसी प्रतिक्रियाएं करने लगता है कि उन्हें दुख में तब्दील कर देता है और फिर मेरा मन दुखी रहने लगता है, क्योंकि मेरा मन उस समय अशांत था। और जब मेरा मन शांत हो जाता है तो फिर वही बात मुझे हवा की तरह आती हैं और चली जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। तो ऐसा स्वभाव जब आता है, ऐसा शांत मन जब हो जाता है, तभी दुख का नाश भी हो जाता है। और फिर अगर अशांत मन हो तो छोटी से छोटी बात भी हमें बड़ा तूफान जैसी लगती है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है कि दुख से भागो मत, उसे समझो। क्योंकि दुख जो है वो मेरे मन के अंदर है, ना कि बाहर। मैं बाहर दोष ढूंढता रहूं तो मुझे ढूंढने पर भी ना मिलेगा तो सिर्फ मेरा मन का बनाया हुआ वो जाल होगा जो मैंने स्वयं बुना है। और जब मैं भीतर अपने झांकना शुरू कर देता हूँ
तब मुझे पता चलता है कि ये सब तो मेरे मन का ही खेल था। कबीरदास जी की वो लाइनें कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घट खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। कि मैं तो इस दुनिया में बुराई देखने चला था, लेकिन कोई मुझे बुरा ही नहीं मिला। जब मैंने अपने अंतर मन में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं। आखिरकार सुधारने की आवश्यकता तो मेरे मन को है कि मैं अपने मन को कैसे शांत रखूं, मैं अपने मन को कैसे स्थिर रखूं कि लोग कैसे भी व्यवहार करें, कैसा भी वो हमारे साथ बर्ताव करें, लेकिन मेरा मन अडिग रहे, मेरा मन डावाडोल ना हो जाए। अगर सामने वाला हमें क्रोध दिलाना चाहता है तो मैं ऐसा ना बन जाऊं कि मैं उसके बहाव में बहा चला जाऊं और मैं तुरंत ही क्रोधित हो जाऊं, क्योंकि सामने वाले का अहंकार यही चाहता है कि मैं क्रोधित हो जाऊं। और मैं जब क्रोधित नहीं हो पाता हूं तो फिर उसके अहंकार को स्वतः ही ठेस पहुंच जाती है। और संतों ने अक्सर ऐसे कई अनुभव किए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध से भी कई लोग उन्हें डांटते, फटकारते, गालियाँ गलौज करते, लेकिन उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो हमेशा शांत मन से मुस्कुराते रहे, क्योंकि उनका ये मुस्कुराना ही एक ऐसा जवाब था जो कड़वे से कड़वे बोलने वाले के मुंह को भी बंद कर देता था। जो कोई भी अपने दिल में बुरी भावना रखकर आता था वो भी वहीं पर आंखें नम कर लेता था, सिर्फ इसी कारण से कि उनका स्वभाव, उनका मन ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर अच्छे से अच्छे वाचाल लोग भी, अच्छे से अच्छे बोलने वाले भी उनके सामने बिल्कुल मौन हो जाते थे। तो ऐसे संतों का ही गुण जब हमें समझ में आता है तो हम वाकई उस गुरसिक्की के रास्ते पर चलने लगते हैं जिस पर ये दातार हमें चलाने के लिए कहते हैं कि हे इंसान, तू ऐसे संतों का मार्ग अपना जिस मार्ग पर चलकर तू खुद का भला भी कर और औरों का भी भला हो। तो आइए हम समझें कि हर परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। क्योंकि जो मन शांत होता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि शांति अगर हम बाहर ढूंढें तो मिलेगी नहीं। कई बंदे खोजते हैं कि मुझे शांति मिल जाए, शांति शायद पहाड़ों पर मिलेगी, वनों पर मिलेगी, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि शांति तो हमारे मन के अंदर ही है। तो हम शांति कहीं बाहर ना खोजें, बल्कि अपने अंतर मन में ही उस शांति को जगाएं और फिर हमें एक ही राज मिलेगा कि ये शांति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि शांति तो हमारे मन के अंदर से जन्म लेती है। साथ संगत जी, धन निरंकार।